मेरा नाम विशन प्रताप सिंह और आज का हमारा टॉपिक है कि जो किसान अपने खेत में उर्वरक का उपयोग करता है, कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालने चाहिए। यूरिया का उपयोग जो इतना अधिक मात्रा में करते हैं उनका सही उपयोग क्या है, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं लक्ष्मी फर्टिलाइजर से प्रदीप गुप्ता जी। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर यूज जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि हमारे यहाँ का किसान यूरिया की 1 या 2 बोरी 1 बीघे में डाल देता है। तो इसके नुकसान क्या क्या हैं और किसान को कितनी पर्याप्त मात्रा में यूरिया डालनी चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो दिन ब दिन किसान यूरिया का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन बंजर और वायुमंडल में प्रदूषण और जमीन में प्रदूषण फैल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 बीघे में रिकमेंडेड डोज 15 से 20 किलो है, ना कि 1 या 2 बोरी यूरिया। जो हम दिन ब दिन यूरिया का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, इसे बिल्कुल ना करें। यूरिया का मेन मोटो होता है वानस्पतिक वृद्धि, केवल पौधे को ग्रोथ देना। इसके अलावा वो फास्ट रिएक्टिव होता है, वो ग्रोथ देके वायुमंडल में चला जाता है। अगर आप 15 किलो यूरिया देते हैं उतना ही ग्रोथ देगा, अगर आप 2 बोरी देते हैं उतना ही ग्रोथ देगा, क्योंकि वो पौधा केवल 10 से 15% यूरिया ले पाता है, बाकी वो वायुमंडल में चला जाता है। जितना हम एक्सेस यूरिया डालेंगे उतना ज्यादा प्रदूषण फैलेगा। जो वायुमंडल में जाता है वो ऊपर प्रदूषण फैलाएगा, और जो नीचे जमीन में रह जाता है वो जाकर पानी को प्रदूषित करता है। इसलिए हमें यूरिया का उपयोग कम से कम करना है। रिकमेंडेड डोज 15 से 20 किलो ही बीघा का उपयोग करें किसान भाई। देखिए, जैसे अभी यूरिया क्राइसिस थी वैसे डीएपी क्राइसिस आएगी अगर गेहूं की फसल आएगी तो क्या डीएपी की जगह में हम सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं? क्या बराबर या अधिक पैदावार दे सकता है? हाँ, हम डीएपी की जगह एसएसपी का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी पैदावार भी प्रभावित नहीं होगी। एसएसपी का उपयोग करने से सबसे बेहतर फायदा यह है कि ये देर से घुलनशील होता है। देर से घुलनशील होने के कारण पूरी फसल चक्र पे ये अपना पोषण देता रहता है पौधों पे, जबकि डीएपी में फास्ट रिएक्शन होता है, तुरंत उसमें रिएक्शन होता है और 10 से 15 दिन के अंदर ही वो अपना पूरा इफेक्ट छोड़ देता है। जबकि एसएसपी में वो अपना पूरा इफेक्ट पोषण तत्व पूरी फसल चक्र के दौरान, यानी 120 दिन की फसल है तो वो 120 दिन तक अपना पोषण देता रहेगा। एडिशनल उसमें हमें जिंक भी मिलेगा, बोरान भी एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि एसएसपी जिंक युक्त और सल्फर युक्त, बोरोनेटेड मैग्नीशियम उसमें एडिशनल होता है। इसके अलावा एक चीज और बोलना चाहूंगा किसानों को कि वो पोटास का उपयोग अगर 15 से 20 किलो कर देते हैं 1 एकड़ में, तो निश्चित रूप से उनकी पैदावार 5 से 10% बढ़ जाएगी। और एसएसपी का उपयोग करने से हमें आयात पे भी निर्भरता कम होगी, और ये जो माल की उपलब्धता नहीं रहती है इसमें भी सुगमता आएगी। देखिए, पैदावार आना सेकेंडरी हो गया। अभी हमारे यहाँ किसान एसएसपी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा है। किसान का मेन क्वेश्चन ये रहता है कि जो एसएसपी होती है वो हमारे खेत में घुलती नहीं है, डीएपी पूर्णतः घुल जाती है। तो इसके क्या है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एसएसपी जब जमीन में पड़ा रह जाता है तो किसान के मन में शंका उत्पन्न होती है कि ये नकली खाद है और इससे पैदावार नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है, केवल फॉस्फेट होता है। इस वजह से ये घुलनशील कम रहती है, जमीन पे पड़ी रह जाती है, जिससे किसान को लगता है कि ये नकली खाद है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नकली खाद नहीं है। ये फसल, इसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि ये घुलनशील देर से होता है और पूरी फसल चक्र के दौरान ये पौधों को पोषण देता रहता है। हमारे खेतों में डीएपी बहुत पड़ चुका है, वो फॉस्फेट अनयूज्ड फॉर्म में है, क्योंकि वो जो हम डीएपी डालते हैं वो पौधे और जमीन केवल 15 से 20% ही यूज कर पाते हैं, बाकी वो खेत में पड़ा रह जाता है। या तो उसको उपयोग करने के लिए हम पीएसबी का उपयोग कर सकते हैं,
अगर हम डीएपी नहीं भी डालेंगे और पीएसपी का उपयोग करके या नैनो डीएपी का उपयोग करके भी बुआई करते हैं, तब भी हमें पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। पर अगर हम एसएसपी का यूज करते हैं विद यूरिया, तो हमें पैदावार और पोटास भी साथ में मिला देते हैं, तो हमें पैदावार में निश्चित रूप से ही 10 से 15% आपको वृद्धि मिलेगी। यदि एसएसपी किसान मिलाता है तो क्या उसे जिंक और बोरॉन, कैल्शियम ऐसी चीजें मिलाने की आवश्यकता नहीं है? अगर जैसे कि एसएसपी कई प्रकार की आती हैं, अगर सिर्फ वो जिंक युक्त है तो हमें जिंक डालने की जरूरत नहीं है। अगर वो सल्फर युक्त है तो हमें सल्फर डालने की जरूरत नहीं है। और अगर वो उसमें सारी चीजें हैं, जैसे जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, बोरान है, तो हमें अलग से पोषक तत्व डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इससे हमारी बचत भी होगी और पैदावार में भी वृद्धि होगी।